Okay, so let's start with the part 7. तो पार्ट 6 में ऑलरेडी 6 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के. इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रॉब्लम करते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं. तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन नंबर 9 था जिसका कि आपको कमेंट में आंसर करना था. तो देखते हैं. तो वी गॉट वन आंसर फ्रॉम शिखा चौहान. तो इन्होंने करेक्ट आंसर बोला है 7 टाइम्स. और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैंने वहाँ बहुत बड़ा ही ब्लंडर किया था. तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज भी देखते हैं हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग मिला करके. तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है. इफ़ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे and all Sundays are taken as only holidays for an office, what would be the minimum number of possible working days of any month of any year? तो इसमें आपको क्या करना, सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे यानी 2 दिन तो ऐसे निकल गया महीना का, और ऑल संडे मतलब कि 4 दिन ऐसे निकल गया, मतलब कि टोटल 6 दिन निकल गया आपका. तो जो 6 दिन निकल गया, अब बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज ऑफ एनी मंथ ऑफ एनी ईयर. तो मिनिमम नंबर निकालना है तो सबसे फरवरी का मंथ ले लेंगे और उसमें से 6 घटा दीजिए. यही 22 आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ना कि इफ़ देयर इज़ ए पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी हैज़ माइग्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेस, व्हाट इज़ द लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी आफ्टर 6th ईयर इफ़ देयर इज़ नो फर्दर ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो बेसिकली क्या बोल रहा है ना कि 1/3 जो है लेफ्ट कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, 1/3 माइग्रेट कर रहा है. तो व्हाट वुड बी द लेफ्ट ओवर अमाउंट. तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 3. इतना पॉपुलेशन हर साल रुकेगा. और अप टू विच ईयर तक पूछा है, तो 6th ईयर तक इतना टू द पावर 6. That means 2 to the power 6 64 and 3 to the power 6 243 into 3 729. इतना पार्ट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 4 टेस्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आर to be conducted on 4 consecutive days, not necessarily in the same order. The physics test is held before the test which is conducted after the biology. फिर से पढ़ते हैं. The physics test is held before the test which is conducted after biology. तो फिजिक्स टेस्ट तो किसी ना किसी टेस्ट से पहले हेल्ड हो रहा है, बट physics test is held before the test which is conducted after biology. तो कोई टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट हुआ होगा. केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट्स. तो 2 टेस्ट के बाद अगर यहाँ केमिस्ट्री हम पुट कर दे तो विच इज़ द लास्ट टेस्ट. तो मैथ को हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री का बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 टेस्ट के बाद हो रहा है. तो मैथ तो यहाँ नहीं रह सकता है, मैथ यहीं रहेगा. तो वही पूछ रहा है विच इज़ द लास्ट टेस्ट हेल्ड. तो मैथमेटिक्स होगा. सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, तो मैथ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 द सम ऑफ इनकम ऑफ A plus B is more than C and D together
is more than C and D together. The sum of income of A and C is same as B and D together. Moreover, A earns half as much as sum of income of B plus D. अगर sum of income of B plus D अगर 100 हम ले लें तो A का इनकम बोल रहा है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा. 50 हो जाएगा. तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो C को 50 होना पड़ेगा. हुज इनकम इज़ द हाईएस्ट, तो C को 50 होना पड़ेगा. उसके बाद से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है. डैट मीन्स कि A प्लस बी, यानी कि अगर मान लेते हैं B को हम 60 ले लें, D को हम 40 ले लें, तो A प्लस D डैट मीन्स 50 प्लस 60 110 ग्रेटर हो जाएगा C प्लस डी 90. तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा. ऐसा भी तो ले सकते थे हम, B को हम 40 ले सकते थे और D को हम 60 ले सकते थे. ये भी कॉम्बिनेशन तो ले सकते थे. बट अगर इस तरह से जाएंगे तो चेक कर लेते हैं. A प्लस बी अब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा. जबकि C प्लस डी जो है वो 110. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा. तो अगर इस तरह से हम देखें तो ये तो नहीं होगा. तो अगर इस तरह से हम देखें तो सबसे हाईएस्ट इनकम किसका होगा, D का 40 हो गया, B का 60 हो गया, A का 50, C का 50. तो B का जो है सबसे हाईएस्ट इनकम होगा. तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, B होगा. और ऐसे भी आप कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है ना इक्वेशन वाइज, जैसे कि A का इनकम इज इक्वल्स टू B प्लस डी डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से आपका A को आप तो निकल जाएगा. आप इक्वेशन वाइज भी जा सकते थे, मैंने एग्जांपल लेके कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, गुड वॉइस इज़ ए नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज़ टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक. कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर. ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऐसे ही बोला जा रहा है कि अगर आपके पास नेचुरल गिफ्ट है तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस एंड टू इम्प्रूव और एक्सेल. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इवन दो वंस वॉइस इज़ नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग. ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपके पास वॉइस अच्छा नहीं है तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो सही हो जाएगा. तो दैट कंक्लूजन डजंट फॉलो द स्टेटमेंट. सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलोइंग द स्टेटमेंट. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देयर आर 3 पिलर्स XYZ ऑफ डिफरेंट हाइट्स. 3 spiders A, B and C start to climb on 3 pillars simultaneously. In one chance, A can climb by 6 cm but slips down 1 cm. B can climb on Y by 7 cm but slips down 3 cm. तो A जो है that can climb up to 6 cm. तो हर एक स्टेप जो है A का वो 5 cm का होगा, क्योंकि 6 में से 1 सेंटीमीटर वो फिसल जा रहा है. तो 5 सेंटीमीटर का ईच स्टेप होगा A का. B का जो है हर स्टेप वो 4 सेंटीमीटर का होगा. एंड C क्लाइम्स ऑन Z बाई 6.5 बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर. तो 4.5 का ईच स्टेप होगा C का. इफ़ इच ऑफ रिक्वायर्ड 40 चांसेस, अगर हर एक को 40 चांसेस दिया गया है, if everyone got the 40 chances to reach the top of pillar, what is the height of shortest pillar? What is the height of shortest pillar? तो इसमें देखिए कहाँ पे फंसेगा ना, जब मेनली ये प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जैसे कि ये टावर का हाइट ऑफ टावर है, तो मे बी ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये सर्टेन हाइट पे होगा और जैसे ही ये एक के केस में लेते हैं, जैसे ही ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा हाइट ख़त्म हो जाएगा. डैट मीन्स कि देयर इज़ नो चांस ऑफ फॉलिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर इन ए के केस में.
तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा हर एक में। तो मैक्सिमम निकाल लेते हैं हम 40 सेंटीमीटर में वो लोग कितना हाइट चढ़ेगा। तो हर एक स्टेप अगर 5 का है तो ये जो हो जाएगा 200 मीटर का हाइट हो जाएगा टावर। और ये हर एक स्टेप अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये 160 का हो जाएगा। और अगर हर एक स्टेप 4.5 का है तो ये हो जाएगा आपको कितना 180 का। तो ये हाइट हो गया आपका अगर 40 स्टेप्स ये लोग लेता है तो। देखिए इसमें से बट ऑप्शन कोई नहीं है, तो ये तो श्योर हो गया कि सबसे जो कम हाइट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है इन सब में, तो ये 160 के अप्रॉक्सी होगा। तो अब दो ऑप्शन है 161 163। अब देखिए हो क्या रहा है, जब इसने 39th चांस लिया तो 39th चांस में ये कितना ट्रेवल किया होगा, 39 इंटू 4 156, तो 156 मीटर तक पहुंच गया। अब क्या हुआ ना कि बी के केस में, और अब 156 में प्लस ये 7 हाइट और अप होगा, तो ये कितना हो जाएगा 163। तो जो एक्चुअल हाइट था टावर का वो 163 ही था। तो अब ये टॉप पे पहुंच गया, देयर इज़ नो चांस ऑफ फॉलिंग बाय 3 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल हाइट जो होगा वो टावर का वो कितना होगा 163 सेंटीमीटर। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पिलर है वो 163 सेंटीमीटर का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, राइट्स आर सर्टेन एडवांटेजियस कंडीशंस ऑफ सोशल वेल-बीइंग indispensable to the true development of citizen. In the light of this statement, which one of the following is correct understanding of rights? एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। Rights are certain advantageous conditions of social well-being indispensable to the true development of the citizen. Rights aim to individual good only? नहीं. Right aims at social good only? No. Right aims at both individual and social good? Right aim at individual good devoid of social well-being? No. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 15 स्टूडेंट फेल्ड इन ए क्लास ऑफ 52. After removing the name of failed student, a merit order list has been prepared in which the position of Ramesh is 22nd from the top. What is his position from the bottom? तो 52 में से पहले तो आप 15 घटा लीजिए, तो ये कितना हो गया 37। तो अब 37 में से बोल रहा है मेरिट बना, तो अब इसमें से रमेश का पोजीशन जो है फ्रॉम टॉप 22nd है। तो व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम बॉटम? तो 37 पोजीशन लास्ट होगा बॉटम। तो 37 माइनस 22 डैट मीन्स 15 और प्लस 1 भी इसमें जुटेगा, 16 इसका पोजीशन होगा। कैसे? देखिए अगर मैं पूछूं जैसे कि 1 2 3 4 6, अगर मान लीजिए कि ये रमेश का पोजीशन है फ्रॉम टॉप 3rd पोजीशन है, ठीक। तो अगर फ्रॉम बॉटम पूछेंगे तो मैंने क्या किया 6 माइनस 3 किया, यही किया ना 37 माइनस 2, तो कितना आ गया 3 आ गया। बट अगर आप फ्रॉम बॉटम अगर काउंट करिए तो 1 2 3 4 फ्रॉम बॉटम 4th पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको इसमें ये भी इंक्लूड करना है इसलिए आपको 15 प्लस 1 16 इसका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग a plus b means a is son of b, a minus b means a is wife of b. What does the expression p plus r minus q means? तो पहले तो p plus r, that means कि p is son of r, p is son of r, and what would be the relation between r and q? R is wife of Q. R is wife of Q. तो Q is son of P.
नो. Q is son of, Q is wife of P, Q is wife, नो, ये भी नहीं, ये भी नहीं. Q is father of P, तो ये सन है तो ये फादर होगा, तो Q is father of P, द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9. गोपाल बॉट ए सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट. मान लीजिए कि गोपाल ने 100 रुपये में ख़रीदा होगा एंड ही हैज सोल्ड टू राम, तो डैट मीन्स 110 रुपये में बेच दिया. राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस. ओके, सो राम अगर फिर से गोपाल को बेच रहा है और 10% लॉस पे, तो लॉस जो होगा इस पे ही होगा, क्योंकि इस पे ही उतना में ये इतना में खरीदा था वो, तो इस पे जो अगर लॉस होगा 10% का, तो 9/10, दैट मीन्स कि अब जो गोपाल खरीदेगा फिर से फ़ोन, वो कितना में खरीदेगा, 99 रुपीज़ में खरीदेगा. क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट विल बी गोपाल्स पोजीशन इफ़ ही एग्रीड. तो गोपाल तो ओरिजिनली फ़ोन 100 में खरीदा था, अब फिर से वो 99 में खरीद रहा है, तो ओवरऑल इसको 1% का तो प्रॉफिट हुआ ना, तो गेन ऑफ 1%. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गेन ऑफ 1%. क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10. सपोज क्वेश्चन नंबर 10 है ये. सपोज द एवरेज weight of 9 person is 50 kg, the average weight of 5 person is 45 kg, the average weight of first 5 person, whereas the average weight of the last 5 person is 55 kg, then the weight of 5th person will be. तो फर्स्ट से अगर 5 पर्सन का लेंगे तो पहले टोटल वेट कितना हो जाएगा आपको, 450 हो जाएगा, 9 इंटू 50. अगर फर्स्ट 5 पर्सन का टोटल वेट निकालेंगे तो कितना हो गया, 225, और फिर लास्ट 5 पर्सन का निकालेंगे, तो डैट मीन्स कि जो 5th पर्सन है वो 2 बार ऐड हो रहा है, फर्स्ट से भी लास्ट से भी. तो अगर फिर लास्ट पर्सन का निकालेंगे तो इतना आएगा, तो ये टोटल वेट कितना हो जाएगा, 10 और ये 5, यानी कि इस वेट में 2 बार इंक्लूड है 5th पर्सन का वेट. ओरिजिनल वेट कितना होना चाहिए था, 450, यानी 2 बार इंक्लूड हो रहा है, मतलब कि एक्स्ट्रा कितना ऐड हो रहा है, 50 हो रहा है. तो द वेट ऑफ द 5th पर्सन विल बी, तो वो 50 kg होगा, क्योंकि 2 टाइम्स वो ऐड हो रहा है. तो अगर टोटल वेट में से जो बढ़ा हुआ वेट है घटा देंगे, क्योंकि 2 बार सेम वेट इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, तो 50 का करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 6 वुमेन, 6 वुमेन का ग्रुप है, there are 4 tennis players, 4 postgraduate in sociology, 1 postgraduate in commerce, 1 postgraduate in commerce, and 3 bank employees. Vimal and Kamla are the bank employees while Amal and Komal are unemployed. अच्छा, एक सबका नाम पहले नोट कर लेते क्या क्या है. विमल है, अरे यार ये विमल, कमल, अमल एंड कोमला एंड निर्मला. कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और कोई है, और श्यामलाल, SHY श्यामलाल, ठीक है. अब देखते हैं यहाँ से क्या है. विमल एंड कमल आर बैंक एम्प्लॉय, तो विमल और कमल क्या है, बैंक एम्प्लॉय है, बैंक एम्प्लॉय. वाइल अमल एंड कोमल इज अनएम्प्लॉयड, ये दोनों अनएम्प्लॉयड है, तो डैट मीन्स कि ये दोनों बैंक एम्प्लॉय नहीं हो सकता है. बैंक एम्प्लॉय अब होगा निर्मल या नहीं तो श्यामलाल. कोमला एंड निर्मला आर अमंग द टेनिस प्लेयर,
एंड निर्मला, तो ये क्या है, टेनिस प्लेयर है, एंड निर्मला भी टेनिस प्लेयर है। द टेनिस प्लेयर अमला, कामला, कोमला एंड निर्मला आर पोस्ट ग्रेजुएट्स इन सोशियोलॉजी। अच्छा, चार को तो इसका दे ही दिया, कौन कौन दिया हुआ है, ये है आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी, आमला, कामला, कमल, आमला कामला बोल रहे अमल, कमल एंड कोमला जो है ये भी सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट है, एंड निर्मला ये भी सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट है। ऑफ होम 2 आर बैंक एम्प्लॉयज़। अच्छा, इसमें से जो है 2 बैंक एम्प्लॉयज़ है, तो एक तो ये बैंक एम्प्लॉयज़ हैं ही, बट इस तीनों में से भी एक बैंक एम्प्लॉयज़ है। ये दोनों बैंक एम्प्लॉयज़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्या लिखे थे, ये दोनों अनएम्प्लॉयड है। तो बच कौन गया, बच गया एक निर्मला, तो निर्मला जो है वो बैंक एम्प्लॉय होगी, बैंक एम्प्लॉय। 2 आर बैंक एम्प्लॉय, तो 2 हो गया इसमें से। इफ श्यामलाल इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, श्यामलाल जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स में। हु अमंग द फॉलोइंग इज बोथ ए टेनिस प्लेयर एंड ए बैंक एम्प्लॉय। टेनिस प्लेयर एंड बैंक, अच्छा ये तो यहाँ मिल ही गया लगता है, टेनिस प्लेयर भी है, बैंक एम्प्लॉय, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निर्मला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपको बनाना है, आपको बना करके आंसर कमेंट करना है। सो क्वेश्चन आपके सामने है, P इज इक्वल्स टू ये सब दिया हुआ है, वेयर A इज ग्रेटर देन B इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू ए गुड डे। थैंक यू।